अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गुलदस्ता है बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाला, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप खूबसूरत सुनेंगे और खूबसूरत अंदाज में सुनेंगे, इस अंदाज के साथ कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले मोहब्बत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खुदा अहले मोहब्बत को आबाद रखे, खुदा अहले मोहब्बत को आबाद रखे। अभी आप थोड़े हैं लेकिन महसूस ना करें, महसूस ना करें। जब जुमला बोले तो जरा हाथ उठा के मोहब्बत के साथ आपने इन हाथों को गवाह बना के कहना है कि सरकार हम हाजिर हैं, हुजूर की नामूस के लिए भी हाजिर हैं, हुजूर के बच्चों के लिए भी हाजिर हैं, खत्म नबूवत के लिए भी हाजिर हैं, हुजूर की मोहब्बत के लिए भी हाजिर हैं, हुजूर के सहाबा की शान के लिए भी हाजिर हैं। मेरे आका, ये महफिल पाक हम इस नीयत से सजा कर बैठे हैं कि आका हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप वहां पर समात फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहां से पढ़े और वो मदीने सुने, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे बोलो जरा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे। मैं तो सिर्फ आपको इब्तदाई कलिमात दे रहा हूं, बड़ी देर बाद 1 to 1 आपसे दोबारा मुलाकात ऐसे अंदाज में हो रही है, लेकिन हामिद मुनीर साहब के सामने आप ऐसे नहीं चलेंगे, मुझे पता है, और ये चलने भी नहीं देंगे। ये इनका अपना एक अंदाज है, अपनी मोहब्बत है, अपना जोश है इनका। और जोश क्यों ना हो, पावर जो मदीने से मिलती है ना, पावर जो मदीने वाले से मिलती है, तो बंदा, मेरा ईमान और अकीदा है मलिक साहब, बंदा मरदा भी होवे ना, सरकार दा नाम ले ते अल्लाह सेहत अता फरमाता। अकीदा ईमान होना चाहिए बस। आजकल मसला ये कि हमारे अकीदों पर गर्दो गुबार पड़ गई है, बद अकीदगी की लहर चली है। ये महफिलें सजाई ही इसलिए जाती हैं कि हमारा अकीदा रीन्यू हो जाए, हमारा अकीदा रीवाइंड हो जाए, रीन्यू हो जाए, फ्रेश हो जाए। अगर कोई गंदी फिजा चली है, अगर बद अकीदी की कोई लहर पड़ी है, कोई डस्ट पड़ी है, तो एक दफा मुस्तफा पर, जिंदा नबी पर जिंदा अंदाज में दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह उस डस्ट को दूर फरमाकर अल्लाह बरकतों का खजाना अता फरमाएगा। तो सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले मोहब्बत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद, ये जुमला सारा मिलकर मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज साहब नक्शबंदी ज़ीदा मजदहू, आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कीमती अल्फाज से इब्तदाई तौर पर चंद अल्फाज हमारे समातों को हदिया फरमाएँ। एक छोटा सा नारा चाहे छोटा हो लेकिन आपका अंदाज बड़ा होना चाहिए। नारे तकबीर, आपका अंदाज ही बताएगा कि आपने आगे महफिल कैसे सुननी है। कहते ना आगाज ही अच्छा ट्रेंड किस तरह होना है, तो थोड़ा आगाज जरा मोहब्बत वाला होना चाहिए। नारे तकबीर, सलामत रो, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इब्तदाए सारे नारे लाइए ताकि बरकत हो जाए। नारे गौसिया, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, आज की ये नूरानी ईमानी इरफानी महफिल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू व अतम्मा बुरहानहू व आदम शानहू के लुत्फ़ो करम
और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और उनकी मोहब्बत में इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे इस महल्ले के नौजवान और बिलखुसूस मोहम्मद आमिर साहिब, मोहम्मद आदिल साहिब और दीगर जो नौजवान हैं कि इन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया है, जहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हो। और आप भी खुश नसीब हैं कि आप इस महफ़िल में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। अरे मेरे आका की महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। तो आप खुश नसीब हैं कि आज आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए ताकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो। अरे ज़िक्र किसका और बात किसकी? वही जो अर्श के हिजाबात में हजारों साल तक सितारा बनकर चमकता रहा। अरे जिसकी ज़ियापाशियों ने सीनाए जबरील को रोशन किया। हाँ हाँ, वही खुदा का दुलारा जिसका नूर जबीन आदम में चमका तो उसे मसजूद मलाका बना दिया। वही जो तूफान के थपेड़ों में नूह का कश्तीबान था, वही जो आतिश कदाए नमरूद में खलीलुल्लाह का सहारा था। अरे वही जिसके फैज़ाने करम ने नन्हे ज़बी को कुर्बान हो जाने का हौसला बख्शा। वही जो मुक़द्दस सल्बों और पकीज़ा रहमों को मुनव्वर करता हुआ जब पहलुए आमना तक आया तो क्या हुआ? नूर की बारिशें होने लगी। कुदसियों ने मलकूती तराने गाए, आतिशकदे सर्द पड़ गए, बुत सरनगू हो गए और काबतुल्लाह ने हुजराए आमना से जानकर कहा कि बारे इला तेरा शुक्र है कि काबा बनाने वाला आ गया है। तो आज इस महफिल में उस प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, तो मैं तमाम हजरात को खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस महफिल में शिरकत की। अल्लाह हमारे नौजवानों को जिन्होंने इनकाद किया है, अल्लाह इनके माल में, इल्म में बरकतें पैदा फरमाए और अल्लाह पाक इनका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत हो और अल्लाह पाक हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।